तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 12:15 और आज ही मुझे निकलना है गोवा के लिए। वैसे 3 बजे का प्लान था बट अब मुझे लग रहा है उससे लेट हो गया। Even before the ride started, we are 7 hours late. ये लिखवाने की जो इंस्पिरेशन है वो ट्रक के पीछे से आई। और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ऑफिस में अगर ये कोई पढ़ लेगा तो मैं जज हो जाऊंगा। भूख भी बहुत लग रही है और नींद भी बहुत आ रही है। नीमो के 1000 किलोमीटर। यार यहाँ की रोड थोड़ी अजीब है, रोड के आसपास भी मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं। मैं ना एक्चुअली पागल हो रहा हूँ। आज ही मुझे निकलना है गोवा के लिए। वैसे 3 बजे का प्लान था बट अब मुझे लग रहा है उससे लेट हो गया। लेकिन हालत देखो सामान की, पैकिंग करनी है अभी। ये सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। ये बंजी कॉर्ड जाए, जिप टाई से कभी भी काम आती है, आ सकती है मतलब। ये हेलमेट है, मोटो व्लॉग सेटअप इस पर भी हमने किया था। ट्राईपॉड, चार्जर्स, गोप्रो का सारा सामान। ये माइक एक्चुअली नहीं चल रहा था, थोड़ा इशू दे रहा था तो हम डिफरेंट माइक्स टेस्ट कर रहे थे। चेन क्लीन, चेन ल्यूब, ये मैं कल पहन के निकलूंगा। लोअर और टी शर्ट। इसके अंदर ऑफिस, क्योंकि लॉन्ग टूर है ना, लॉन्ग राइड है और झटके भी बहुत आएंगे, तो पहले इसमें ऑफिस का लैपटॉप डलेगा और ये इस बैग के अंदर डलेगा। एंड इसके पीछे थोड़े कपड़े होंगे और आगे थोड़े कपड़े होंगे लैपटॉप की एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। इससे सॉकेट से पावर बैंक चार्ज हो रहा है, पावर बैंक से बैटरी चार्ज हो रही है। ये हमारा ऑफिस का लैपटॉप चार्ज हो रहा है। एक्चुअली इस बार एक ही लैपटॉप लेके जा रहा हूँ क्योंकि छोटा सा ट्रिप है, 2 लैपटॉप लेके जाना संभालना थोड़ा मुश्किल वाली बात है। ये हमारा टॉप बॉक्स, इस पे अभी हमने थोड़ा ग्राफिक्स का काम करा है। ये रॉक मेवल की प्रमोशन दोनों साइड, यूट्यूब और इंस्टाग्राम। और ये देखो ये क्या लिखवाया। ये लिखवाने की जो इंस्पिरेशन है वो ट्रक के पीछे से आई है। यहाँ ईयरबड चार्ज हो रहा है। ये सारे कपड़े अभी फैले हुए हैं, ये सबको पैक करना है अभी और फिर सोना है और उठना है और उठने के बाद निकलना है गोवा के लिए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हमें निकलना है अब गोवा के लिए। एक्चुअली निकलना था 7 घंटे पहले। इवन बिफोर द राइड स्टार्टेड वी आर 7 hours लेट। एक्चुअली रात को सोने में बहुत लेट हो गया था पैकिंग और वो सब करने के चक्कर में, तो इसलिए मैंने फिर अलार्म लगाया नहीं और 3 बजे का डिसीजन मैंने ड्रॉप किया और अब 10 बज गए हैं। एक और रीज़न है जो लेट निकलने का डिसीजन किया गया है, वो इसलिए क्योंकि मेरा एक्चुअली ग्लव्स नहीं मिल रहा है। नी गार्ड्स तो मेरे पास थे ही नहीं। इन दोनों चक्कर में मैं सोचा थोड़ा लेट निकलता हूँ, पैकिंग करनी है और थोड़ी देर में निकलना है। होपफुली 11 बजे तक निकलूंगा। बाइक को रख दिया कोल्ड स्टार्ट पे, सीट लग चुकी है, लगेज सारा पैक हो चुका है। इसके अंदर सारे कपड़े हैं और इसके ऊपर चेन क्लीन, चेन ल्यूब है ताकि कभी ऊपर जरूरत पड़े तो। वैसे कल ही करवाइए, 750 किलोमीटर तक जरूरत नहीं पड़ेगी, गोवा पहुंच जाएंगे आराम से। इस टॉप बॉक्स के अंदर 2 बैग्स है। एक है ऑफिशियल बैग जिसमें लैपटॉप और उसकी एक्सेसरीज है, चार्जर वगैरह। उसके ऊपर एक और बैग है, उसके अंदर सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सेसरीज है, चार्जर, केबल एक्सेट्रा। इसको भी बंजी से बांध दिया क्योंकि ये वॉबल करता है तो गिरने का डर होता है, और इसको भी दूसरी बंजी से बांध दिया। बांधना बहुत कॉम्प्लेक्स था इसलिए दिखाया नहीं, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। तो पहला अभी देखते हैं गोवा यहाँ से कितना दूर है। तो यहाँ से फ़िलहाल बता रहे हैं 12 hours and 56 minutes। ये बाहर वाले रास्ते से, अगर अंदर वाले रास्ते सेलेक्ट करें तो 550 किलोमीटर्स, 12 hours 42 minutes। मैंने 200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कभी राइड की नहीं है और ये इतनी लंबी राइड है। देयर इज़ 1% चांस कि मैं इसे एक ही दिन में पूरा करता हूँ, वो नहीं होगा। बट अगर जहाँ भी मेरा मन किया, जहाँ मैं थक गया, जहाँ मैं एग्जॉस्ट हो गया, वहाँ पे मैं कहीं पे होटल लेके वहाँ रह जाऊँगा। तो अभी पहला स्टॉप हमारा होगा थाने। वहाँ से ग्लव्स लेने हैं, नी गार्ड्स भी लेने हैं वहाँ से। ग्लव्स मिल गए हैं। यहाँ पे नी गार्ड्स भी थे बट नी गार्ड्स कलर जो पसंद आया उसमें कलर नहीं है, और जिसमें कलर है उसमें नी गार्ड और एल्बो गार्ड दोनों। एल्बो गार्ड हमें चाहिए नहीं तो फिर नी गार्ड यहाँ से नहीं ले रहे, आगे कहीं देखते हैं। ये स्टिकर फ्री मिला साथ में, और ये दोनों पे करके लिया है। और ये ग्लव्स लिया है 1699, मतलब 1700 के ग्लव्स हैं ये। फिर बाइक के साथ मैच कर रहे हैं, कलर के साथ, ब्लैक एंड वाइट। तो यहाँ से ये बलकलवा लिया और ये नी गार्ड्स। सुबह के 3 बजे निकलना था, दोपहर के 3 यहीं बच गए हमें।
बहुत लग रही है और नींद भी बहुत आ रही है। नींद मुझे पता नहीं क्यों आ रही है, मैं वैसे तो रात भर सोया हूँ ढंग से, इतना अच्छे से नहीं सोया बट हाँ ठीक ठाक सोया हूँ। अब नींद भी आ रही है लेकिन मैं कुछ खा रहा नहीं हूँ क्योंकि अगर खाऊंगा ना तो और ज़्यादा नींद आएगी। बाय द वे ये टर्न है, ये एक्चुअली ये देखो ये करजत वाला टर्न है, लेफ्ट में करजत है, सीधा जाओ तो लोनावला है। इट्स आई थिंक 10-15 किलोमीटर्स फ्रॉम पनवेल, आई एम नॉट श्योर। हमें निकल के ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर हो गए हैं। जो मेरी लाइफ की फ़र्स्ट राइड थी, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट राइड। बहुत बारिश थी उस दिन, लाइफ की फ़र्स्ट राइड मैंने ट्विस्टर पे की थी और मैं यहीं रुका था, यहाँ सामने यहाँ पे कहीं पे रुका था ब्रेक के लिए, और यहाँ तक आने तक परेशान हो गया था एकदम। आई बैडली नीडेड अ ब्रेक, मुझे लगता था यार कोई एक अच्छी जगह मिले और मैं रुकूँ, और यहाँ आने तक मैं एकदम डेड टायर्ड हो चुका था फर्स्ट टाइम जब मैंने राइड की थी। एंड आज देखो ये राइड स्टार्ट हुई है जस्ट और यहाँ मैं पहुँचा हूँ अभी। एंड अभी टायर्ड मतलब नींद आ रही है बट ऐसा है नहीं कि मैं बाइक नहीं चला पा रहा हूँ, वैसे सब चीज़ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, और राइड करने में मज़ा भी बहुत आ रहा है क्योंकि बाइक अभी बहुत अच्छी है, गेयर्स है, सब कुछ है। तो देखते जितना खींच सकते उतना खींचेंगे, अभी चलते हैं आगे। सो दिस इज़ सनसेट पॉइंट खंडाला। एक्चुअली पहले क्या था, सिटी का ट्रैफिक और इधर उधर शोर, इतने सारे काम, इस चक्कर में मज़ा ही नहीं आता। अब जब सिटी से बाहर निकले तो मज़ा आने लगा है। यहाँ पे ये सब रखा है, नींबू पानी पी लिया है। टाइम होता है ज़रूर आपको यहाँ सनसेट दिखाते बट मे बी नेक्स्ट टाइम। ये यहाँ से व्यू है, ये ऊपर से सनसेट, वहाँ से नीचे सनसेट होता है। आप तो रोज़ सनसेट देखते होगे ना यहाँ पे, रोज़। नीमो पहली बार आई है यहाँ पे और मैं पता नहीं 15-20 बार। अब निकलते हैं वापस। ये लोनावला है, देखो सैटरडे पे ऐसी हालत होती है लोनावला में ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि सब लोग लोनावला ही आते हैं। मुंबई से भी आते हैं, पुणे से भी आते हैं। मुंबई से थोड़ा दूर है, पुणे से ज़्यादा पास है लोनावला। मेरा भी प्लान था यहाँ रुकने का, यहाँ की मैगी बड़ी फेमस है यार, तो मेरा मन था यहाँ रुक के मैगी खाऊं, लेकिन अपनी मंजिल बहुत दूर है। एक टाइम होता था जब हम राइड करते थे, राइड करना स्टार्ट किया था तो लोनावला डेस्टिनेशन होता था कि भाई लोनावला जा रहे हैं राइड पे। आज ऐसा हो गया कि लोनावला ब्रेक ले या ना ले बहुत जल्दी हो गई है। क्या तरक्की हुई है यार, क्या ग्रोथ हुई है। तो अब लोनावला पे रुकने का प्लान कैंसिल कर दिया है, क्योंकि अगर मैं लोनावला पे कॉमा लगाता तो पुणे पे मेरा फुल स्टॉप लग जाता। पुणे सिर्फ 160 किलोमीटर है और अपनी राइड 550 किलोमीटर की है। इतना जल्दी तो आज हार नहीं मान सकते ना। ऐसे तो सोचा था कि एक ही दिन में करेंगे, बट ये हालत रही तो 4 दिन लग जाएंगे गोवा पहुंचने में। तो इसी कारणवश लोनावला में ब्रेक लेना कैंसिल, मतलब नींबू पानी पिया था एंड दैट्स नॉट ब्रेक। ठीक है यार, ठीक है, मान लो ब्रेक मान लो, तुम्हें नहीं लग रहा तो मान लो। छोटी सी ब्रेक ली थी बट ज़्यादा बड़ी नहीं ली। जैसा मुझे मुंबई में फील हो रहा था उससे 10 टाइम्स बेटर मुझे अब फील हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ स्लीप, इन टर्म्स ऑफ हाउ आई फील फ्रॉम द इनसाइड। अरे हैंडल क्या वॉबल कर रहा है, ये देखो जब पीछे लगेज लगा होता है ना तो हैंडल ऐसे ही वॉबल करता है। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि नींद नहीं आ रही और धूप भी चली गई है, तो अब ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। जब मैं राइड कर रहा हूँ तो ज़्यादा स्पीड में ठंडी हवाएं आ रही हैं। एक्चुअली जो मैं परेशान था ना और जो नींद आ रही थी, जो परेशानी थी, वो सब सिटी के केओस की वजह से थी और धूप की वजह से थी, और जो मन में टेंशन थी कि यार अगर ये सारे काम ना बने तो मैं राइड पे कैसे जाऊँगा, मैं सेफ़ नहीं रहूँगा। अब सारे काम बन गए, ग्लव्स ले लिए, नी गार्ड ले लिया है, सब कर लिए, तो अब सही लग रहा है। अब ऐसा है कि आई कैन स्ट्रेच। ये तो अभी भी हाईली अनलाइकली है कि मैं गोवा तक पहुँच जाऊँगा, बट ऐसा है कि पुणे तो क्रॉस कर ही लूँगा मिनिमम, और शायद कोल्हापुर भी, या जितना आगे जा सकूँ उतना आगे जाऊँगा, देखते हैं। सुबह 11 बजे से निकला हुआ हूँ घर से फॉर अ 12 आवर राइड। अब मुझे घर से निकल के भी 8 घंटे हो चुके हैं और अभी भी राइड में 9 घंटे पड़े हैं, मतलब टोटल राइड हो गई 17 घंटे की। वैसे 5 ही घंटे तो वेस्ट किए हैं मैंने, और वेस्ट भी नहीं किए। इनफैक्ट मैंने ग्लव्स लिया है, नी गार्ड्स लिए हैं, और मुंबई के ट्रैफिक से जूझा हूँ। एक्चुअल राइड मुझे लग रहा है अभी स्टार्ट हुई है, और अब जो है एकदम दबा के राइड करनी। 7 बजे हैं अभी, मेरे में इतनी एनर्जी है कि मैं गोवा पहुंच सकता हूं सीधा, इतनी एनर्जी है। बट स्टिल देखते हैं, पुणे या कोल्हापुर के बाद कहीं खाना वैसे अभी तक मेरा कुछ मन नहीं कर रहा खाने का, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ बॉडी की यार कहीं पे चक्कर आके गिर ना जाए, और यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया, तो इसलिए कहीं रुक के खाना खा लेंगे ताकि बॉडी को कुछ ना हो। बाय द वे वी आर नियर पुणे क्रॉस कर देंगे। मैंने बोला था पुणे पे फिर ब्रेक लेंगे, लेकिन अब भाई को इतना अच्छा लग रहा है कि पुणे पे भी ब्रेक नहीं लेंगे, और मन भी नहीं कर रहा वैसे, क्योंकि बॉडी के अंदर फैट्स इतने स्टोर्ड हैं, वो बॉडी फिलहाल उसी को खा रही है। बॉडी को चर्बी से खाना मिल रहा है, बाहर से नहीं मिल रहा, तो दैट्स फाइन, कॉम्पेंसेट हो रहा है पूरा। पुणे में रुक के ब्रेक नहीं लिया तो भी मरेंगे नहीं। मैं नहीं मरेगा। पुणे में इतना ट्रैफिक है सैटरडे होने के बावजूद। ये देखो, इधर देखो, उल्टे सीधे सब लोग घुसे जा रहे हैं, बस इतना ट्रैफिक नीचे, इतना ट्रैफिक आगे, यहाँ हर जगह लाल ही लाल है मैप में। ये देखो
ये रेड पूरा, ये पूरा रेड, इतना इतना कम से कम ये 3 से 4 किलोमीटर का पैच है जो एकदम रेड है। सोच रहा हूँ कहीं पहले खाना खाने रुक जाता हूँ, कुछ खा के फिर आगे बढ़ते, तब तक ये थोड़ा ट्रैफिक भी शायद निकल जाएगा। और अभी एस्टिमेट है 4 AM पहुँचने का। पुणे आई थिंक क्रॉस होने वाला है। सिटी के बस सिटी के ट्रैफिक से हम निकल चुके हैं ऑलमोस्ट। ये येलो लाइन के बाद आगे पूरी ब्लू लाइन है, येलो रेड ब्लू, ऐसा लग रहा है दिल्ली मेट्रो की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट टनल ऑफ मुंबई टू गोवा राइड, और नीमो की भी पहली टनल NH48 पे। पुणे क्रॉस कर लिया हमने, आंबेवली गांव भी क्रॉस कर लिया। अभी नेक्स्ट सतारा आएगा 160 किलोमीटर में, और गोवा आएगा 400 किलोमीटर में। वी हैव डन अराउंड 200 किलोमीटर्स। यार ये टनल बहुत लंबी भी लग रही है मुझे। वो फॉर सम रीज़न मुझे टनल में, ये देखो, ना इंडिकेटर देखना है ना शीशे, 4 लोग बिठा के जाने हैं, ना खुद की परवाह है ना फैमिली की। जब मैं देखता था बड़े बड़े राइडर्स को कि वो इतने इतने किलोमीटर्स कर लेते हैं एक दिन में, कंटिन्यूस बाइक चलाते हैं, मतलब सोचो ना अगर कोई बंदा 20-25 घंटे राइड कर रहा है, मतलब आप पूरा एक साइकिल कंप्लीट कर लेते हो। सोते हो, उठते हो, नहाते हो, खाते हो, और भी चीज़ें करते हो, और काम वाम करते हो, और वो बंदा बाइक ही चला रहा है तब से। एंड आई यूज्ड टू वंडर कि यार कैसे कर लेता होगा कोई। एंड नाउ आई एम डूइंग इट। इतना ज़्यादा नहीं है बट हाँ काफ़ी है फिर भी। 11 बजे से मैं निकला हूँ एंड इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। मेरा फर्स्ट टाइम है तो मैं ऐसी बातें आपसे शेयर करूँगा। बाद में तो यार मुंबई से दिल्ली पहुँच जाऊँगा, भले मेरी अंदर से जान निकल जाएगी, पर कैमरा के सामने बोलूँगा ऐसे लगा कि पवई से मलाड गया हूँ। Now I know 600 kilometers is nothing for me. सच बता रहा हूँ गाइस, एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा। अब तक ना मैं इंदौर डीजे के घर पे पहुंच गया रहता। 105 किलोमीटर रिमेनिंग, क्यों मैं नहीं पहुंचा। यहाँ से ना इतना भयंकर पेन हो रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट बोल दिया, ब्रेक इन हो गया है। 100 किलोमीटर रह गया है, वो कैसे ना कैसे करना है, इसलिए मैं रुका हूँ। वेरी पेन एक्चुअली। मैंने 100 किलोमीटर लिटरली मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा ये चीज़। बर्दाश्त से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे लिए मुंबई इंदौर तो पानी कम चाहे इतना ईजी है मेरे लिए। लेकिन ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल सही। मुझे नींद बिल्कुल यार बिल्कुल थका नहीं, ऐसा लग रहा है मैं पवई से मलाड़ गया हूँ बस। वो यहाँ सारा अपना ताम झाम उतारा हुआ है, जैकेट। कोई कोई होटल्स एस्थेटिकली बहुत अच्छे थे जहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोस बहुत अच्छी आती, बट अपने को ऐसे चाहिए था ना कि ओपन होटल हो। जैसे ये देखो इतना खुला है, सामने बाइक भी दिखती रहे, क्योंकि सामान बाइक पे पड़ा है, मैं उतारने का मेरा मन नहीं है, आई एम लेज़ी। और सामने मेरी सीट है। मैं जब भी कहीं जाता हूँ ना, मेरा एक मोटिव रहता है कि मैं वहाँ की कुछ स्पेशल चीज़ खाऊँ। तो मैं पुणे बहुत बार आया हूँ, तो मैंने मिसल तो बहुत बार खाया और बहुत बार दिखाया भी है। यहाँ पे हम बहुत जगह देखा था हमने मटन भाकरी, स्पेशल कोल्हापुरी मटन भाकरी। आई थॉट कि ये मटन की रोटी होती है या ऐसा कुछ होता है। तो मैं मटन भाकरी जब मैंने मंगवाई तो उन्होंने बोला कि मटन की सब्ज़ी आएगी, मतलब जैसे नॉर्मल ग्रेवी वाला मटन होता है वो, और साथ में भाकरी अलग से आएगी। अब यार मेरा इतना ऑयली और इतना हैवी खाने का मन नहीं था, बिकॉज अभी कुछ 9 बजने वाले हैं और मेरा एस्टिमेट बता रहा है सुबह 4 बजे पहुँचने का। मैं नहीं चाहता कि मैं नींद में परेशान हो जाऊँ राइड करते करते। मैं सोचा मिसल खाते, क्योंकि मिसल भी यहाँ का फेमस है, स्पेशल है। बट मिसल भी यहाँ था नहीं, क्योंकि मिसल ब्रेकफास्ट की आइटम है। फाइनली वी हैव सेटल्ड ऑन कोल्हापुरी दाल एंड भाकरी। सादा जीवन और सादा खाना। जब घर पे रहते हैं तब चाइनीज़, बर्गर, पिज़्ज़ा, और ऐसे टाइम पे लाइट खाना चाहिए, लाइट। घर पे जितना मर्जी खाओ, क्योंकि अभी अपने को नींद भी नहीं चाहिए और ज़्यादा बीटी भी नहीं चाहिए राइड करते एकदम सॉर्टेड रहना है, चिल। काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया यहाँ पे, 10 बज गए और जो एस्टिमेट था वो 4 बजे से अब 5 बजे का हो गया। मतलब मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक ले लिया। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, खा लिए। 3 रोटी खाई, दाल खाई, कांदा खाया बहुत सारा, मज़ा आया। कोल्हापुरी स्पेशल दाल। और ये जुगाड़ है एक्चुअली मैं कर रहा हूँ आजकल। डर लगता है यार, आईफोन है, इतना महंगा फ़ोन है, कहीं ये झटका लग के पॉप होके ऐसे बाहर ना आ जाए। तो ये वायर बांध देता हूँ यहाँ पे। अभी तक भी मैं ऐसा ही फील कर रहा हूँ कि मैं कर लूँगा गोवा आज ही, बट हाँ इफ़ नहीं कर पाया, अगर ज़्यादा मेरे को ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील हुआ तो फिर मैं कहीं रुक जाऊँगा होटल लेके। यार ये बड़ी बाइक को पीछे लेना भी बहुत दिक्कत वाली बात है। थोड़ा सा और ठीक है, चलो बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बैक ऑन द रोड्स अगेन, ऑल इश्यूज सॉर्टेड। खाना भी खा लिया है।
एक्चुअली मुझे अभी भी भूख लगी नहीं थी इतनी, बट बॉडी में ना थोड़ा अनईजी सा फील हो रहा था। और अनईजी इसलिए फील होता है क्योंकि बॉडी एक्चुअली मुझे बताना चाह रही थी, देख भाई तेरे फैट्स बहुत है, ये तो मुझे पता है, ये हमने माना, पर जितने फैट्स ईजिली पड़े थे, बाहर बाहर पड़े थे, वो हमने निकाल लिए। अब जितने पड़े ना वो थोड़े अंदर पड़े और डिफ़िकल्ट है तोड़ना। तो तू अब और खाना डाल दे, नहीं तो फिर हम दिक्कत देंगे। 383 किलोमीटर्स, लेट्स गो। You never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see, you're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered क्या मज़ा आ रहा है यार, बहुत सही। आई कैन से मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई ओन आर द बेस्ट। सीट के पैसे एक एक रुपया के मतलब जितने दिए उससे ज़्यादा वसूल मुझे एक ही राइड में लग रहे हैं। बिल्कुल भी पेन नहीं हो रही, बहुत मस्त लग रहा है। वैसे इतनी ज़रूरत तो नहीं थी। रात को अगर कोई पेट्रोल पंप ना मिले तो सोचा अभी रिफ्यूल करवा लेता हूँ, टंकी फुल करवा लेते हैं। फुल करना है पेट्रोल की फ्रेग्रेंस। वी हैव स्टॉप्ड फॉर अनदर ब्रेक। इतनी राइड नहीं हो रही जितनी ब्रेक हो रही है, क्योंकि पहली राइड है, पहली इतनी लंबी राइड है, इतनी आदत भी नहीं है। अभी हम एक्चुअली पानी पीने रुके, अभी 300 किलोमीटर और बचे हैं, अब पानी पियेंगे। और अगर आपको जानना है कि महाराष्ट्र कितना लंबा है तो आप गुजरात वाली साइड मत जाओ, आप कर्नाटका वाली साइड जाओ, तो महाराष्ट्र कितना लंबा है तब आपको पता चलेगा। थैंक यू, बाय। नीमो के 1K किलोमीटर होने वाले हैं, नीमो के 1K। तालियां, आप लोग भी बजाइए तालियां नीमो के लिए ज़ोरदार। 1000 किलोमीटर पूरे हो गए हैं नीमो के। चलो चलते हैं वापस। देखो एक्चुअली ये देख के ना, ये ट्रैक देख के, ट्रैक बोल रहा हूँ, ये रोड देख के, ये मैप देख के NFS की याद आ रही है। वी नीड टू बी स्लो हियर बिकॉज आसपास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, साइड में पूरी रेत है एंड टर्न पे अचानक समझ नहीं आता है। ऊपर से बाइक हमारी पूरी लोडेड है और अभी बाइक से इतना ब्रेक इन भी नहीं हुआ है, मतलब इतनी आदत भी नहीं हुई है। तो टर्न्स पे बहुत संभल के, क्योंकि हम इजीली अपनी लेन छोड़ रहे हैं, बट पीछे वाली गाड़ियाँ तो लेन में, कार्स को फ़र्क नहीं पड़ता, बाइक्स को पड़ता है। स्लिप होने का डर होता है, मिट्टी विट्टी होती है, इम्बैलेंस होने का डर होता है, तो इसलिए थोड़ा संभल के चलना पड़ रहा है यहाँ पे। बट यार रोड एकदम क्रेजी है यार, देखो तो सही एक बार। अब देखना रोड, घाट ही घाट। अगर दिन होता तो बहुत मस्त व्यू दिखता, बट व्यू के लिए हमने पुराना वाला रास्ता छोड़ा है, जो हम आते टाइम वहाँ से आएंगे, ताकि 2 व्लॉग मिले। कंटेंट के लिए तो ये सब हो रहा है यार। ये जिस भी बंदे ने इन्वेंट किया है ना, मैं पहले तो उसको जानना चाहता हूँ, फिर उसको मिलना चाहता हूँ, फिर उसको चूमना चाहता हूँ। बहुत मस्त काम करता है। मेरे मन में कब से आइडिया था और मैं कब कितनी बार सोच चुका हूँ कि ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 व्हीलर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये स्पेशल लेन है 2 व्हीलर के लिए। मुझे लगता था काफ़ी बार कि यार गाड़ी के लिए तो पूरी रोड है और गाड़ी भी साइड में आती है, जबकि साइड से तो आराम से 2 व्हीलर निकल सकते हैं। 60 और 70 किलोमीटर्स बिफोर कोल्हापुर। आसपास भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा नहीं है जिसमें मैं बता सकूँ ये कौन सी जगह है। अगर मुंबई में ये इम्प्लीमेंट हो गया तो 2 व्हीलर्स वालों की लाइफ आसान हो जाएगी और ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या बात है यार, क्या बात है, मज़ा आ गया। अब मैं गोवा से भी आगे जा सकता हूँ, अब इतनी एनर्जी है मेरे पास। सो आई हैव डन अराउंड 350 किलोमीटर्स एंड 250 किलोमीटर्स मोर टू गो। अभी कोई आलू चालू कुल्फी ब्लॉगर होता, बोलता मेरे गोप्रो की बैटरी अब ख़त्म होने वाली है तो मैं आपसे होटल में जाके मिलता हूँ, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। एक तो मेरे पास बैटरी भी एक ही है, लेकिन आपको भाई पूरी जुगाड़ के साथ चलता है। ये टाइप सी केबल है जो यहाँ चार्जर से लगी है, और एक लगी है मेरे, ये देखो। तो साथ साथ रिकॉर्डिंग, साथ साथ चार्जिंग, साथ साथ राइडिंग, सब कुछ एक साथ चल रहा है। आपका भाई का फुल जुगाड़ सेट है। A few inches later. एक और ब्रेक के लिए अब रुका गया है। ये है किमी टोल प्लाज़ा के जस्ट आगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं मैगी। ये ब्रेक लेने से पहले एस्टिमेटेड टाइम था 5:30, अब ये ब्रेक लेने के बाद हो जाएगा 6:30। अब आप शायद ये भी सोचेंगे कि ये ब्रेक लेना इतना ज़रूरी क्यों है, अगर इतनी चुल है तो जाओ सीधा डायरेक्ट, क्यों रुक रहे हो बार बार। मैं बहुत दूर आके बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ना एक्चुअली पागल हो रहा हूँ। अब बॉडी जवाब दे रही है, थकान भी हो रही है, दर्द भी हो रही है बॉडी पार्ट्स, और मैं पागल हो रहा हूँ अब।
क्या हो रहा है एक्चुअली रोड पे, अगर कोई मुझे हाई बीम दे रहा है, पास लाइट दे रहा है, तो मैं उस पर ऑफेंड हो रहा हूँ। फिर मैं उसको जाने तो दे रहा हूँ, लेकिन फिर मैं उसके पीछे लग रहा हूँ और फिर मैं उसे हाई बीम मार रहा हूँ, और हाई बीम क्या पूरा अपर मार के उसको परेशान कर रहा हूँ। अगर ऐसे होता रहा ना, या तो मैं पागल हो जाऊँगा या मैं किसी को कर दूँगा, या फिर मेरा किससे झगड़ा हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किसी का दुखाया ना। वहाँ लोग इकट्ठे हो गए थे, मैं शूट कर रहा था। तो एक ब्लैक कॉफ़ी बना देना कड़क, बिना शक्कर के, और मैगी पहले बोली हुई है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं गोवा पूरा वन शॉट में कर लूँगा। मैंने सोचा था कि मैं रुक जाऊँगा कहीं पे, और दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टॉप, बिकॉज 400 किलोमीटर हो गए हैं, 200 और बचे हैं जो कल मैं बहुत आराम से कर लूँगा। पर ना रुकने का रीज़न ये नहीं है कि मैंने कोई चैलेंज लिया हुआ है। एक्चुअली मैं बहुत आलसी हूँ, तो अगर मैं अब कहीं रुकता हूँ तो मुझे पहले ये बंजी कॉर्ड खोलनी पड़ेगी, ये बैग निकालना पड़ेगा, ये टॉप बॉक्स निकाल के लेके जाना पड़ेगा, एंड कल सुबह फिर से यही करना पड़ेगा, वापस लगाना पड़ेगा, वापस बांधना पड़ेगा। एंड ये कम से कम नहीं तो 1.5 घंटे का टास्क है दोनों। जितना मैं एफर्ट्स इसमें वेस्ट करूँ, इससे अच्छा मैं थोड़ा ब्रेक ले लूँ, उसमें टाइम लगाऊँ और बार बार मतलब रिफ़्रेश हूँ, खींच दूँ, एक बार मैं गोवा चले जाऊँ सीधा। चलो भाई, थैंक यू। अरे यार ये लगाया नहीं, मेरा पेशेंस लेवल भी थोड़ा कम होता जा रहा है। 4 घंटे की राइड अभी भी बची है। 202 किलोमीटर, 202 किलोमीटर लेफ्ट, 4 आवर 11 मिनट्स राइड। डेफिनेटली टेक वन मोर ब्रेक, ताकि जब मैं राइड कर रहा हूँ तब सनराइज़ हो रहा हूँ मेरे सामने। नहीं तो अगर मैं सनराइज़ होने से पहले ऑफिस पहुँच गया तो फिर कुछ ना हो पाएगा मुझसे, फिर मैं जाके सो जाऊँगा चुपचाप। ब्रेक लेके ऐसा लगता है ना कि जो दर्द हो रही थी वो अचानक से गायब हो जाती है। मतलब ब्रेक तो फिर भी बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आप खड़े ही हो जाओ ना सिर्फ बाइक चलाते चलाते, सैडलिंग कर लो, उसमें ही काफ़ी हेल्प हो जाती है। हैड अ ब्यूटीफुल मैगी एंड कॉफ़ी हियर। नींद में इंसान कुछ भी बोलता है। बलकलावा मैंने आज ही लिया है, वो नहीं पहना मैंने अभी। ग्लव्स और जैकेट पहनने का भी मन नहीं था, बट ये सिर्फ दिखावे के लिए या व्लॉग के लिए नहीं पहनता, ये सेफ्टी के लिए पहनते हैं। अदरवाइज बाइक एंड एक्सेसरीज, ईच एंड एवरी एक्सेसरी इज़ परफॉर्मिंग ऑसम। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मेरी गोवा की राइड जो है वो इतनी स्मूथ होगी। अब जितनी भी कैपेबिलिटीज़ या लिमिटेशन है वो मेरी बॉडी की है। 200 किलोमीटर रिमेनिंग, 4 आवर्स की राइड बची है। अब 117 इवन टच किया है इस पर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं लगेज के साथ भी इतना कर लूँगा। मतलब सिर्फ मैं आऊँगा और लगेज कुछ नहीं होगा तो फिर तो मैं और ज़्यादा, आई थिंक लोग बोल रहे हैं कि 125 भी जाती है, आई डोंट नो। ब्रेक इन हो चुका है बाइक के साथ। गोवा एक बार कर लिया, उसके बाद तो फिर और कुछ मुझे डिफ़िकल्ट लगेगा नहीं। महाबलेश्वर, पुणे तो ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे, जैसे पवई से मलाड़ कर रहा हूँ। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। एक्चुअली मुझे मेरे घर जाने के लिए भी 80 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है, बिकॉज मैं थोड़ा आउटस्कर्ट्स में रह रहा हूँ आजकल। मैंने जब राइड के बारे में सोचा था तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे, मैं कर पाऊँगा या नहीं, एम आई केपेबल इनफ, एम आई स्किलफुल इनफ टू राइड, वो भी इतनी बड़ी बाइक जिस पे मेरा पैर भी नहीं पहुँचता ढंग से ही सीट लगाने के बाद। उसके बाद इतना लंबा रूट, 600 किलोमीटर्स, एंड रात में भी काफ़ी देर राइड करना होगा। इनिशियली डर के मारे आई थॉट कि मैं सिर्फ दिन में राइड करूँगा, जैसे ही रात होगी एक होटल लेके रह जाऊँगा। मुंबई से निकलने में ही 5 बज गए थे, तो क्या फिर लोनावला पहुँच के होटल ले लेता तो क्या ही फ़ायदा होता। भगवान जी साथ हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। और एक और चीज़ थी जो मैं बाकी राइडर्स और बाकी जो व्लॉगर्स हैं उनको देख के ये मैं सोचता था कि यार ये लोग जब जब ब्रेक लेते हैं तब जैकेट उतारते हैं, ग्लव्स उतारते हैं, एंड मैं जब भी राइड करता था मैं उतारता ही नहीं था। हेलमेट उतारता था अगर कुछ खाना पीना होता था तो, नहीं तो पानी तो हेलमेट से ही पी लेता था ऐसे ही। अब आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार 100 किलोमीटर की राइड कुछ नहीं होती है, लेकिन जब आप 10-10 घंटे की, 12-12 घंटे की जब आप राइड करते हो, जब आप ब्रेक लेते हो तो आपको रिलीफ फील ही नहीं होता अनलेस एंड अनटिल यू रिमूव एवरीथिंग यू हैव ऑन योर बॉडी। मतलब एवरीथिंग मतलब राइडिंग गेयर्स। आई एग्री कि उसमें बहुत मेहनत लगती है और बहुत टाइम लगता है सब कुछ निकालना, और बहुत इरिटेटिंग काम भी है, बट इट्स इरिटेटिंग इन द स्टार्ट। धीरे धीरे आपको आदत लग जाएगी। लेकिन जब आप वो राइडिंग जैकेट और हेलमेट और ग्लव्स उतार के जब आप बैठते हो ना, तो खाना पीना तो छोड़ो, ऐसा लगता है कि थोड़ी देर बस बैठे ही रहो, इतना सही लगता है। और मैंने अभी 2 ब्रेक्स लिए हैं एंड आई एम नॉट एक्चुअली क्रेविंग फूड और वाटर और एनीथिंग, आई एम एक्चुअली क्रेविंग दैट फीलिंग। लोडेड होके चलता हूँ, लेकिन जब मैं रुकता हूँ और वो मैं उतार के एक चैन की सांस लेता हूँ, वो फीलिंग अलग होती है यार। वो फीलिंग, दैट फीलिंग इज़ अनमैच्ड। यू नीड टू एक्चुअली गो ऑन अ राइड लाइक दिस टू एक्सपीरियंस दैट फीलिंग। बस बहुत बोल लिया है। ये राइड करने के बाद मुझे अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और आगे की राइड्स करने के लिए। जो मेरी बकेट लिस्ट है उसमें दिल्ली है, हिमाचल है, ले ऑब्वियसली आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, ले तो होगा ही।
शरीर के पुर्जे अब दर्द करने लगे हैं। मैं कब से खड़े होकर चला रहा था, लेकिन अब यहाँ टर्न आया तो मेरे को बैठ के चलाना पड़ रहा है। अभी 140 किलोमीटर्स आर लेफ्ट, 450 किलोमीटर्स आर डन। 3 आवर 14 मिनट्स की राइड अब बची है। एस्टिमेटेड टाइम 6 बजे का। गुड गोइंग माय फ्रेंड। बॉडी में इतनी पेन हो गई है कि अगर ये बैक वैक का पंगा ना होता ना तो अब मैं रुक गया होता कहीं पे। 3 बज गए और 3 घंटे की जर्नी और बाकी है। सिग्नल देखो क्या पागल हो रहा है, ये देखो क्या करे इंसान। ये जब वो लड़कियां होती है ना, आई लव यू एज अ फ्रेंड, वो सिग्नल था वो। यार ये रोड तो सिंगल लेन रोड है विदाउट डिवाइडर एंड काफ़ी सुनसान भी है। बाप रे, वाइजर बंद करके तो और भी कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे कहीं रुक जाना चाहिए था, ऐसा लग रहा है। काफ़ी देर तक ये रोड चलेगा एंड अगर ऐसा ही चला तो फिर 140 किलोमीटर निकालने तो मुश्किल हो जाएंगे ऐसे, बिकॉज़ ये रोड मुझे सही नहीं लग रहा है। आई होप सब अच्छा रहे। मुझे आगे ओ शिट, ये एक्चुअली जो रोड है इसका नाम है निपानी अजरा लिंक रोड। रोड के आसपास भी मुझे अजीब अजीब चीज़ें दिख रही हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब इन लोग के साथ ही रहता हूँ। स्पीड कम रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड तो रहेगा साथ में कि चलो कोई है। बट ये इनके पीछे क्या पड़ा हुआ है? लगेज है, लगेज। स्टॉप ओवर थिंकिंग रॉक मेहुल, स्टॉप ओवर थिंकिंग। और यहाँ पे एक और बोर्ड लगा हुआ है, गोवा 144 किलोमीटर्स। ऐसी ही छोटी रोड्स। 3 डिजिट किलोमीटर से अब सिर्फ 2 डिजिट किलोमीटर्स बचे हैं। सिर्फ 99 किलोमीटर्स टू गो। 2 आवर्स एंड 17 मिनट्स की ड्राइव बची है और अब टाइम हो रहा है 3:44। ये शायद होटल है कोई, हाँ होटल ही है, होटल मिनरवा। अरे कहाँ हो मिनरवा बबुआ? शिट्स गेटिंग रियल। अब मुझे डर लग रहा है रोड की वजह से, क्योंकि ये जो रोड है ये घाट्स हैं, बट इसमें कोई वाइट लाइन भी नहीं है जिससे मुझे पता चले कहाँ तक रोड है। तो और अचानक से टर्न आ रहा है, मतलब यहाँ सीधा दिख रहा है बट अचानक कोई भी टर्न आता है और एकदम शार्प टर्न। एंड आई डोंट नो कि इसके लेफ्ट में क्या है या राइट में क्या है। खाई हो सकती है, पानी हो सकता है, नो आइडिया। यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। पुढे वेड़ी वाकड़ी वळणे आहे, वाहने सावकाश जावा। वेड़ी वाकड़ी वळणे, आई थिंक आगे आड़े टेढ़े टर्न्स है तो आप स्लो जाओ। भैया भैया जाने दो भैया, थैंक यू भैया। ये क्या चल रहा है? क्या आवाज़ कैसी आ रही है? मुझे वो सुन के थोड़ा अजीब भी लग रहा था। मुझे एक्चुअली शांति चाहिए थी, मेरा वहाँ मन नहीं कर रहा था रुकने का। स्टॉप फॉर अनदर शॉर्ट ब्रेक। अभी हम हैं सह्याद्री के पहाड़ों के बीच में और भाई ने बताया अभी कि यहाँ महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। दिन में भी गर्मी नहीं लगती है आपको? नहीं। और ऐसे ही पहनते हो दिन में भी? हाँ, दिन में भी यही पहनते। धूप वूप होती है? नहीं धूप होती है ना, अभी बारिश का मौसम चालू हो गया है। बारिश का चालू हो गया मौसम यहाँ पे? मुंबई में तो इतनी गर्मी है, क्या होता है। गोवा में भी गर्मी रहेगी ना? हाँ, अभी आपको 22 किलोमीटर है, आंबोली घाट लगेगा। हाँ, जैसे घाट उतर दो गर्मी चालू। प्रॉबेबली द लास्ट ब्रेक ऑफ दिस राइड, क्योंकि उसके बाद यहाँ हम कर लेंगे टाइम आधा पौना घंटा वेस्ट, तो सनसेट भी मिल जाएगा राइड में, सारे मोटिव्स पूरे हो जाएंगे। और अगर थोड़ी लाइट हो गई, ज़्यादा देर रुक गए तो फिर आगे की रोड से डर भी नहीं लगेगा। जो मेरा इनिशियल डिसीजन था 3 बजे निकलने का रात को, वही सही था। अगर
3 बजे निकलता तो मैं 5-6 बजे तक पहुंच जाता यहाँ पे मैक्स। भुर्जी ब्रेड आ गई है और कौन कहता है कि ये सोलो राइड है। ये चेयर पे नी गार्ड्स पड़े हैं, यहाँ ग्लव्स पड़े हैं, वहाँ हेलमेट पड़ा है, वहाँ जैकेट पड़ी है। सामान की कमी थोड़ी है, अकेला फील होने ही नहीं देता इतनी सारी Took another long break and wasted 1 more hour just for the sake of riding while sun is rising. Light हाँ अब हुआ ना रोशन। जहाँ सिचुएशन थोड़ी और क्रिटिकल हो गई है, मेरे फ़ोन का नेटवर्क एकदम चले गया है, 0 नेटवर्क। और ये जो मैप में पोजीशन है ये कब से एक ही जगह पे है, वो मूव ही नहीं हो रही। एंड मुझे याद भी नहीं है कि ये कहाँ रुकी थी और कब से कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही है सामने से। रुकना सेफ़ नहीं है यहाँ पे और सीधे चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ चले जा रहे हैं पता नहीं। एक बोर्ड आया था सिंधुदुर्ग फॉरेस्ट, ये वाले पैच में पूरी फॉग है। फॉग बोलेंगे, स्मॉग बोलेंगे, जो भी है वो है। कुछ दिख रहा नहीं है ज़्यादा क्लियरली। वो जो बंदा बोल रहा था कि 3 किलोमीटर कुछ नहीं दिखता है, आई थिंक वो यही पैच है। पता नहीं कैमरा में कितना समझ आ रहा है कि नहीं, बट यार कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए बहुत स्लो में चल रहा हूँ। बाप रे, इस टाइम पे येलो लाइट चाहिए थी। देखो अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। और कोई लैंग्वेज तो मुझे आती नहीं है, लेकिन दिल से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। सनराइज़ का टाइम है 6:05 और अभी से थोड़ा उजाला दिखने लग गया है हमें। 20 मिनट पड़े हैं और यही तो हमें चाहिए था कि इधर दिन हो और हम तब तक राइड कर रहे हो। सनसेट से लेके सनराइज़ तक आपका भाई सिर्फ बाइक चलाया है। वाह यार, हम वही उसी पहाड़ से नीचे उतरे हैं, वो जो आप ऊपर देख रहे हो, और वो जो फॉग वाला एरिया था वो वही था। ऑलमोस्ट देयर, 45 किलोमीटर्स रिमेनिंग। मैं फिर से खड़े होकर चला रहा हूँ क्योंकि शरीर के पुर्जे अब जवाब दे रहे हैं। इतना मैंने अपनी लाइफ में कभी बाइक नहीं चलाई थी एक साथ। आज मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और अपना एक सपना भी पूरा कर लिया। अपने बकेट लिस्ट में से एक आइटम उठाई, उसे टिक कर दिया। We have reached Goa for the first time on bike on Nemo। हम दोनों पहली बार बाइक पे गोवा आए और नीमो वैसे बहुत बुरी बन रही है। ये देखो क्या किया इसने, इतने सारे मच्छरों की फैमिली को अनाथ कर दिया उसने। ये देखो यहाँ इतने सारे, ये देखो यहाँ पे इतने सारे, यहाँ इतने। ये कोट आप आखिरी बार देख रहे हो इस बाइक पे। हमारी चलती है, लोगों की जलती है। ये मैंने लगवाया था फॉर फन गोवा आने से एक दिन पहले ही कि चलो अगर ये पढ़ के कोई देख के अगर खुश होता है, हंसता है, तो मेरे लिए उससे अच्छी और कोई बात नहीं है। पर अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और ऑफिस में अगर ये कोई पढ़ लेगा तो मैं जज हो जाऊँगा। और वैसे भी ये पूरा वर्चुअल सेटअप है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। सो ये तो निकल चुका है, जो बात है वो तो दिल में छप गई है। हमारी चलती है, लोगों की जलती है। क्या शायरी थी यार। स्टिकर तो निकल गया, स्टिकर से जज नहीं होऊंगा, बाकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। शक्ल, हरकतें तो क्या करेंगे, ये सब चीज़ें भी फेक करनी पड़ेंगी। नहीं मजाक कर रहा हूँ, काम बहुत अच्छा है भाई का। आप YouTube पे देख के भाई को जज कर लो, कोई बात नहीं। पर प्रोफेशनली मैं एक बहुत अलग इंसान हूँ, काफ़ी नॉलेजेबल, हेल्पफुल, जो भी 2-3 अच्छे एडजेक्टिव्स आप सोच सको। पानाजी मतलब मेन गोवा, नॉर्थ में आता है पानाजी। आसपास ही उसके बागा और कलंगुट बीच है। ये जो वाटर बॉडी है इसके साथ साथ ही बॉर्डर चल रहा है। हम जस्ट कर्नाटका के एज पे है और इधर महाराष्ट्र है। वी कैन लीव महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कैन नॉट लीव अस। अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैं गोवा आया हूँ ऑफिस जाने के लिए। ऐसा ऑफिस भगवान सबको दे, ऐसी कंपनी भगवान सबको दे, बट यहाँ मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अब तक तो मैं सेफली आ गया हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड, बट मुझे आगे और भी संभल के रहना पड़ेगा क्योंकि गोवा में ना मेरा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है नहीं।
जब मैं पहली बार आया था तो घरेलू मुठभेड़ हो गई थी। जब मैं सेकंड टाइम आया था, मैं किसी काम से आया था और मेरा एक्सीडेंट हो गया था रेंटेड एक्टिवा से गिर के। और उसके अगला दिन बहुत बुरा था मेरे लिए, वो किसी और दिन बात करेंगे डिटेल में। लेकिन उसके बाद मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था उस एक्सीडेंट की वजह से, उसके ब्लॉग्स भी मैंने बनाए थे। अब इस बार क्या, इस बार हम वो रिकॉर्ड तोड़ेंगे, अच्छे से जाएंगे, मतलब आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, और अच्छे से रहेंगे, घूमेंगे और अच्छे से वापस भी जाएंगे, क्योंकि अब हम और ज़्यादा बड़े और ज़्यादा समझदार हो चुके हैं और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। गोवा आए हो तो चर्च देख लो। तो मैं कह रहा था कि मैं श्योर नहीं हूँ मैं आपको ऑफिस रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ कि नहीं, क्या पता मैं उनको कोई प्राइवेसी रूल को ऑफेंड कर दूँ। और मैं ये भी नहीं चाहता बिल्कुल कि मैं 350 व्यूज़ के लिए अपनी लाखों करोड़ों की जॉब को ख़तरे में डालूँ। सो प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिएगा कि ये गोवा का ट्रिप मेरे लिए सही रहे, मैं सही सलामत वापस आ जाऊँ। ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, तो एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपके दिल में कोई भी क्वेश्चंस है मुंबई टू गोवा की राइड को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं सबका रिप्लाई करूँगा, क्योंकि अब भाई को एक्सपीरियंस है लंबी राइड का, और वो भी 1 शॉट विदाउट स्टे। मैं 4 घंटे और बाइक पे बैठूँगा तो मैं ऑलमोस्ट एक दिन, मतलब 24 घंटे हो जाएंगे मुझे बाइक पे बैठे हुए। एनीवेज, सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर नेक्स्ट व्लॉग के लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसे दिखानी चाहिए थी, वैसे नहीं, या कुछ भी आपके दिल में है, फील फ्री टू कमेंट। एंड पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, कोई दिक्कत नहीं है। नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे काम, स्टे ऑसम।